अगर आपको लगता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल फेल होने से मोदी गवर्नमेंट की हार हुई है, तो आपको एक बार दोबारा सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में एक विन विन सिचुएशन थी मोदी गवर्नमेंट के लिए। मतलब अगर बिल पास हो जाता तो भी अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो अब शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। कैसे? तो अब इस चीज को समझने के लिए आप इस पर्टिकुलर बिल की टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। कैसे? इस वक्त देश में कुल 5 राज्यों में इलेक्शंस चल रहे हैं, जो कि हैं असम, केरला, पुडुचेरी, जो कि ऑलरेडी कंक्लूड हो चुके हैं 9 अप्रैल का। तो चलिए इसका तो मुद्दा नहीं है, पर मुद्दा है असल में तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल का। 2 ऐसी स्टेट्स जहां पे आज तक के इतिहास में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से और मोदी गवर्नमेंट की रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों राज्यों को जीतना। इन दोनों राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं 23 अप्रैल को। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए अब आप सोचिए कि जब इस तरीके का एक बिल जो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो फेल हो जाता है, जिसके बारे में आधे से ज्यादा इंडिया को नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ एक इतनी बात समझाई जाती है कि वुमेन्स को मिलने वाला अधिकार उनसे छीन लिया गया, पूरी बात समझाई नहीं जाती और ना आम आदमी को वो चीज समझ में आती है, तो इसका सीधा इंपैक्ट क्या पड़ता है? आप ये देखिए कि जस्ट एक दिन बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल फेल होने के पीएम मोदी ने जब वो पूरे नेशन को एड्रेस किया, और उसमें एग्जैक्टली क्या बोला कि अ वुमन कैन फॉरगेट एवरीथिंग बट कैन नॉट फॉरगेट हर इंसल्ट। कि एक औरत सब कुछ, मतलब आप कह सकते हो कि जब वो सह सकती है लेकिन अपनी इंसल्ट नहीं सह सकती। तो ये पूरी तरह से क्या है? ये पूरी तरह से वुमेन्स को उकसाया गया है। वुमेन को एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनको ये चीज याद दिलाई गई है बार बार कि उनके लिए सिर्फ एक ही सरकार बेस्ट है, दैट इज मोदी गवर्नमेंट। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि बीजेपी की कैंपेनिंग का पार्ट समझ सकते हैं, बीजेपी की कैंपेनिंग का एक मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारी जो वुमेन है वो ये सोचती हैं कि जो दूसरी पार्टीज है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया बिकॉज दे आर इन अगेंस्ट ऑफ द वुमेन। जो कि अब केस है या नहीं है, दैट इज अप टू यू टू अंडरस्टैंड। लेकिन क्या आपको ये मास्टर स्ट्रोक समझ में आया? और अब इससे सिंपैथी आ गई बीजेपी के पास में कि हमने बहुत कोशिश करी वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराने की, लेकिन नहीं हो पाया। अब रही बात उस चीज की कि यार लेकिन बिल तो अभी भी पास नहीं हुआ ना, तो लेट मी टेल यू, एक्चुअल में वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो चुका है। आप जाकर के गूगल कीजिए, उसको सर्च कीजिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, जो कि ऑब्वियसली मतलब कि नेक्स्ट सेंसस पे, जो कि अब ऑलरेडी 2026 से चालू हो रहा है, 2029 में खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट सेंसस के बाद में वो बिल एप्लीकेबल होने ही वाला है। तो ऐसा नहीं कि बिल पास नहीं हुआ है तो वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वुमेन को रिजर्वेशन एनीवे मिलना ही था और मिलेगा ही। तो एक्चुअल में ये बस एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई मोदी गवर्नमेंट की। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।